तो इसका मतलब है कि ये यूपी पीएससी और बीपीएससी दोनों में जो है वो आपका ये प्रथम प्रयास ही था। मतलब ये जो है ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो जब रैंक 1 आया तो उस समय का थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप बताइए कि कैसा फील हुआ, कहाँ थी आप और कैसा लग रहा था आपको? यूपीपीसीएस का एग्जाम देने की तो हम लोग रोज यहाँ से प्रयागराज तक बाइक से जाया करते थे और वो बाहर ही मेरा पूरा दिन भर इंतजार किया करते थे। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या हुआ? जैसे अभी आप बता रहे थे कि सर से आपने पूछा, तो कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की? मेरा हिस्ट्री ऑप्शन था तो जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन जो कि मैंने डिस्टेंस में भी कवर किया था और एक 8 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पर। तो जैसे बहुत छात्रों की ये समस्या होती है कि सर आज याद किए, फिर 2 दिन के बाद भूल गए, फिर जब मतलब वो चीज़ मगअप नहीं हो पाती और वो चीज़ याद नहीं रहती, तो उसके लिए क्या जो है वो स्ट्रेटजी आपने अपनाई? सर बिहार का सिलेबस बहुत डिफाइंड है। स्टडी IQPCS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो आज हम लोग बीपीएससी रैंक 1 जो 70वीं बीपीएससी रैंक 1 है श्रद्धा, आज उनके साथ हैं। श्रद्धा का जब नाम बीपीएससी चेयरमैन साहब ने जब लिया था तो उसके बाद जो है पूरे यूट्यूब में बस श्रद्धा श्रद्धा ही छा गई थी। तो आज पूरी स्टडी आईक्यू की टीम आज यूपी से है श्रद्धा और यहाँ पर इनके गांव तक आई हैं और हम लोगों ने माना कि काफी स्ट्रगल में भी इन्होंने तैयारी की है और आज जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इनकी जो तैयारी थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कैसी थी, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रद्धा ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो ये पूरी तैयारी रही, तो इस पूरी तैयारी को किस प्रकार से आपने किया? अपना एक छोटा सा परिचय देने के बाद आप इसको बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं हाँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपने होम टाउन रानीगंज से ही किया है। उसके बाद मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आई। सबसे पहले मैंने यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन की थी, जिसमें मैंने 2023 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसमें मेरा प्री नहीं होने की वजह से मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज पे स्विच कर लिया था और फिर मैंने यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों की परीक्षाएं साथ में दी और जिसमें दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो इसका मतलब है कि ये यूपी पीएससी और बीपीएससी दोनों में जो है वो आपका ये प्रथम प्रयास ही था। जी सर, मेरा पहला ही ओके, प्रयास। तो प्रथम प्रयास में आपने सफलता पाई और प्रथम प्रयास में सीधा रैंक 1, मतलब ये जो है ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो जब रैंक 1 आया तो उस समय का थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप बताइए कि कैसा फील हुआ, कहाँ थी आप और कैसा लग रहा था आपको? सर एक्चुअली मेरा मेडिकल हो रहा था यूपी पीसीएस में, मेरे जिस पोस्ट से सिलेक्शन हुआ था, तो मैं मेडिकल देके जैसे ही निकली तो मेरे पास कॉल आया कि तुम्हारा बिहार में रैंक 1 आ गया है, रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा कि मेरे पास पीडीएफ भेजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी पीडीएफ नहीं आया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि श्रद्धा पांडे का हुआ है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बिना रोल नंबर मैच किए हम फिर मैंने कहा कि आप जब पीडीएफ आ जाएगा तब हम लोग इस बात पे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद से कॉल्स आनी शुरू हो गई, हमारे पास आशीष भैया की कॉल आई थी और एक दो जगह से ऐसे कॉल आनी शुरू हो गई थी। पर जब तक पीडीएफ में नाम नहीं देख लिया तब तक यकीन नहीं हुआ था। ओके, नहीं तो जब जब पीडीएफ में नाम देख लिया तो उसके बाद माता पिता दादाजी इनकी जो खुशी थी, जो परिवार हैं, सर लोग भी आपके आए हुए हैं, तो उन सब की जो खुशी है वो किस प्रकार की थी? सर मैं माता पिता के साथ अपने घर पे नहीं थी उस वक्त, ओके, पर फोन पे मेरी बात हुई और मैंने पिताजी को कॉल किया सबसे पहले। तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले बधाई दी कि उनको पहले से ही इस बात की जानकारी हो चुकी थी। फिर घर में सबसे बातचीत की, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि सिलेक्शन की उम्मीद तो थी पर रैंक 1 आ जाएगा इसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया भी लगा। और जैसा आप अभी बता भी रही थी कि जो पापा हैं वो आपको जहां पर भी एग्जाम दिलाना हो, जैसा आप बता रही थी कि जब इस बार आप बीपीएससी में गए थे तो शायद जो रहने की व्यवस्था थी वो भी प्रॉपर नहीं थी, तो उस समय पापा का सहयोग जो है वो पूरी तैयारी में जब भी आप एग्जाम देने गई तब मिला और घर में तो माता का सहयोग मिला ही मिला।
सर मैं जब भी जहाँ भी जाती थी, चाहे मेरा प्री का एग्जाम रहा हो, मेंस का एग्जाम रहा हो, पिताजी हमारे साथ रहते थे। मैं सेंटर में एग्जाम दिया करती थी, वो बाहर धूप में बारिश में रहते थे ऐसी कंडीशंस में। और मैं जब यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रही थी तो हम लोग रोज यहाँ से प्रयागराज तक बाइक से जाया करते थे, और वो बाहर ही मेरा पूरा दिन भर इंतजार किया करते थे। और मम्मी ने भी घर में मुझे, जैसे होता है कि महिलाओं के लिए एक समस्या होती है कि घर के काम भी देखने होते हैं, तो माताजी ने उसमें पूरा सहयोग किया। मुझे कोई भी काम नहीं करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी थी। तो सबसे बिल्कुल, बड़ा संघर्ष इसमें मेरे माता-पिता का ही रहा है। बिल्कुल। तो जैसे जब आपने तैयारी शुरू की तो शायद यूपीएससी की तैयारी आपने शुरू की थी। जी। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या हुआ? जैसे अभी आप बता रहे थे कि सर से आपने पूछा, तो कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की? सर यूपीएससी की तैयारी मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद शुरू की थी। और सर मुझे, मेरे ट्यूशन टीचर हैं, तो हाँ, मैंने जब उनको इस बारे में बताया था, तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले स्टडी आईक्यू रिकमेंड किया था। तब से मैं मतलब वीडियोस वगैरह देखना, ये सब मैंने शुरू किया था। और जैसे बिहार में भी मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन जो कि मैंने लूसेंट से भी कवर किया था, और एक 8 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पर, तो मैंने वो 2 बार देखा था। एक बार नॉर्मल स्पीड पे और दूसरी बार उसकी स्पीड को बढ़ाकर। तो जिसमें स्टडी आईक्यू ने मेरी बहुत हेल्प की है। ओके। तो अगर मैं ये पूछूं कि जैसे देखो प्रीलिम्स का एग्जाम भी आने वाला है, 72nd प्रीलिम्स का। तो 72nd सबसे पहले ना प्रीलिम्स पर बात करेंगे, फिर मेंस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम है, तो इसमें जो 72nd जो नियरेस्ट है और 73rd जो थोड़ा सा समय पर है, तो बच्चे जो हैं वो किस प्रकार जो है वो इसकी तैयारी करें, और इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी आप बता सकते हैं, सोर्सेस आप बता सकते हैं। सर 72nd और 73rd दोनों के लिए जैसे कि सारे बेसिक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ये दोनों, ये सारे ज़रूरी हैं। पर 72nd बीपीएससी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और बिहार स्पेशल और करंट, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है हमको। फैक्ट्स को भी रिवाइज करना है। और करंट अफेयर को 71st बीपीएससी को देखते हुए थोड़ा डेप्थ में भी उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सर्वेज वगैरह से क्वेश्चन थोड़े डिटेल में पूछे गए थे। और मल्टीपल रिवीजन, घटना चक्र वगैरह लगा के, पीवाईक्यू लगा के आप देख सकते हैं। तो जैसे बहुत छात्रों की ये समस्या होती है कि सर आज याद किए, फिर 2 दिन के बाद भूल गए, फिर जब मतलब वो चीज मगअप नहीं हो पाती और वो चीज याद नहीं रहती, तो उसके लिए क्या जो है वो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी? बिल्कुल सर, एक फैक्चुअल चीजें याद करने पे इंसान भूल जाता है। तो जैसे हम साल भर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, पर एग्जाम के 3 महीने पहले से हम बिल्कुल स्पेसिफिक, जब प्री मोड में जाते हैं तो हमको धीरे धीरे फैक्ट्स को लर्न करने की आदत डाल लेनी चाहिए, और उसके मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स, ये सब बनाकर। और जैसा मुझे याद नहीं होता था तो मैं लिख लिख के याद करती थी। मैं अपने रफ पेजेस पे उसको लिख लिख के फैक्ट्स को लर्न करना, और हर दूसरे तीसरे दिन उनको याद करना, ऐसा किया करती थी। तो कभी आपने सोचा कि इतने लाखों में रैंक 1 आ जाएगा? सर नहीं, जैसा मैंने बताया कि ये उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर रैंक 1 आ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। तो जैसे जैसे ही कब जब रैंक 1 आता है ना, तो बच्चों के माइंड में एक सवाल होता है कि यार रैंक 1 की जो है वो उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या सोचा, कैसे उन्होंने रिवाइज की, कैसे चीजें की, मतलब नॉर्मल सिलेक्शन का तो एक अलग थॉट होता है, लेकिन रैंक 1 का ना सबके माइंड में ये कि क्या सीक्रेट था, मतलब एक सीक्रेट, अगर 2-3 सीक्रेट अगर आप बताएं कि क्या आपने ऐसा किया जो आपको लगता है कि आपका रैंक बेहतर रहा और रैंक 1 रहा। सर प्री तो क्वालिफाइंग स्टेज है, लेकिन हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है मेंस पे। और मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आंसर राइटिंग है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करके और आंसर राइटिंग आप, मैंने पीवाईक्यू पे ज़्यादा रिलाई किया है। मैं हफ्ते के 5 दिन पीवाईक्यू को प्रैक्टिस किया करती थी, और मेरा टारगेट हुआ करता था कि मैं 1 घंटे में एक सेक्शन कंप्लीट कर सकूं। और मैं 3 महीने तक लगातार मैंने उसकी प्रैक्टिस की है, तो मेरे क्वेश्चंस भी रिपीट होने लगे थे। पर मैं जब पिछले आंसर से आगे के आंसर्स को मिलाती थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिखने को मिला, और स्पीड इंक्रीज हुई। और बजट और बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इनका डेटा मैंने नोट्स में बनाकर उसको रोज-रोज मैं उसको याद किया करती थी, ताकि मैं उसको एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट कर पाऊँ, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी मैं उसमें उसको इनकलकेट किया ओके। करती थी। तो जो पीवाईक्यू नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, देखिए सीधा मैसेज है कि पीवाईक्यू और सिलेबस जो है वो एक तरह से मतलब मेन जो तैयारी का जो सोर्स है वो वही है। सर बिहार का सिलेबस बहुत डिफाइंड है,
और PYQs भी सिलेबस के साथ, अगर आप PYQs देखेंगे, जैसे पटना कलाम पेंटिंग हो गया, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसको एक रफ पेज पे लिख लिया करती थी, और उसके जितने डायमेंशन थे वो रफ पेज पर लिख कर फिर उससे मैंने नोट्स बनाए थे, ताकि कुछ भी छूटे ना, या और कुछ जो मुझे लगता है कि ये भी पूछा जा सकता है, उसको करंट अफेयर से रिलेट करके ये सारी चीजें, जैसे पटना कलाम पेंटिंग का कैलेंडर लॉन्च किया गया, और जो भी चीजें पेंटिंग्स को ट्रेन में और मधुबनी पेंटिंग को स्टेशन पे पेंट किया गया, तो वो सारी चीजें अपने आंसर्स में इंक्लूड करना। ओके। और ये बताइए कि जैसे तैयारी में जो टेस्ट सीरीज होता है, उसका क्या रोल है और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? टेस्ट आप देती होंगी, आपने तो यूपी पीएससी भी दिया है, तो वहां पर भी टेस्ट दिया होगा आपने, तो क्या उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटेजी अगर बताती? सर, जैसा कि प्री स्टेज में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें हमारी मिस्टेक्स का पता चलता है कि हमें फैक्चुअल एरर आ रही हैं, या हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, या हम कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। जैसे मेरे लिए था कि मैंने आज तक जो भी गेस वर्क किया है, वो कभी भी सही नहीं हुआ है, तो ये एग्ज़ाम के पहले मैं बिल्कुल अपने दिमाग में रख के जाती थी कि मुझे कोई भी गेस वर्क नहीं करना है, ताकि मेरे नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो ये सब आपको टेस्ट सीरीज़ लगा के पता चलेगा, प्लस PYQ लगा के पता चलेगा। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज इसलिए ज़रूरी है कि अनसीन क्वेश्चंस को एग्जाम में टैकल करने के लिए हमको टेस्ट सीरीज लगाकर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक डायनेमिक टॉपिक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपने वो किया? सर, जैसा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं करंट अफेयर डेली पढ़ा करती थी। 3-4 साल से मैं लगातार न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ रही हूँ, और इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करके, और कभी-कभी द हिंदू भी पढ़ लिया करती थी, और मैं विजन की मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो किया करती थी। उसमें भी, और मैं मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो किया करती थी। वो भी मैं रेगुलर नहीं पढ़ती थी, पर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर जो मुझे लगते थे, वो मैं ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करना। प्लस जब एग्ज़ाम पास आता है, तो प्री के टाइम पे कोई भी ईयरली मैगज़ीन का कंपाइलेशन वो हम पढ़ सकते हैं, और मेंस के टाइम पे जो हमने मंथली मैगज़ीन या न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब जब हमने प्रीलिम्स के बारे में पढ़ जान लिया है, तो थोड़ा-सा मेंस के बारे में, क्योंकि मेंस में किस प्रकार से आपने स्ट्रैटेजी अपनाई, क्योंकि आप यूपी की हैं और सारे क्वेश्चंस में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बिहार का पॉइंट्स भी ऐड ऑन करना होता है। फिर एस्से है जो बिहार रिलेटेड एस्से होता है, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? बिल्कुल सर, जैसा कि बिहार का सिलेबस बहुत डिफाइंड है, और मैंने उसका टॉपिक वाइज PYQ मैंने एक वेबसाइट से उसका सारा प्रिंट आउट निकलवा के रखा था, और उसमें से मैं एक-एक टॉपिक के डायमेंशंस को क्रिएट करके अलग-अलग उससे नोट्स बनाया करती थी, ताकि कोई भी पॉइंट मुझसे छूट ना जाए। और जैसे हिस्ट्री में या पॉलिटी में हो गया, वही क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी आ जाते हैं, और वही क्वेश्चन 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो मेरे नोट्स भी इस तरीके के हुआ करते थे कि अगर वो दोनों में आ जाए, तो मैं दोनों में उसको पॉइंट्स जनरेट कर पाऊँ, मेरे 38 मार्कर में मेरे लिए पॉइंट्स की कमी ना हो। इस हिसाब से नोट्स बनाया करती थी। और मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी भी की है, तो ऐसे के लिए मेरे पास, जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, एथिक्स हो गया, या इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास पॉइंट्स थे, तो मैंने ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस भी जनरेट किए। तो ओके, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन ने भी हेल्प की है मेरी इसमें। ओके। बहुत बार ना स्ट्रैटेजी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन-सी ऐसी 2-3 गलतियां हैं जो कि एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए तैयारी के दौरान? जैसे होता है ना, बहुत बार एस्पिरेंट इतना कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर एग्ज़ाम के समय में वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसी कुछ गलतियाँ जो आपको लगती है कि ये चीज़ एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए? सर, चाहे वो प्री का स्टेज हो या मेंस का स्टेज हो, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं PYQ की, या टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको एग्जाम में बैकफायर कर सकता है, क्योंकि हमें अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चल पाता, हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता नहीं चल पाता। जैसा मेरा वीकनेस था गेस गेस करना, गेस मार्किंग करना, तो मैंने उसको पहचाना, और प्रैक्टिस करके ही उसको दूर कर सकी। और मेंस में, क्योंकि हमारा सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे ही होना है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जल्दी से जल्दी ना शुरू करना। अगर आप अभी प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, जो 73rd बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम प्री के रिजल्ट के बाद और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का ही वक्त होता है, तो समय की कमी हो सकती है उस दौरान। तो आपका जो माध्यम था लिखने का वो कौन-सा था? सर, मेरा इंग्लिश मीडियम था, जीएस और एसए दोनों के लिए। ओके।
तो आपको लगता है क्या कि बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि भाषा जो है वो भी बहुत बार सफलता को मतलब कि रैंक को इनहेंस करने में या फिर बहुत लोग उसके चलते फेल हो जाते हैं, तो आप ऐसा कुछ मानती हैं कि ऐसा कुछ है? सर मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से ही रही हूँ, तो उसमें मुझे मटेरियल्स की या किसी भी कोचिंग के नोट्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज की मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। वो चाहे फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के नोट्स मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन हिंदी में थोड़ी इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है और आती भी है। और जैसा कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ऐसे का पेपर हिंदी में ही अटेम्प्ट करते हैं, तो वो अपना मानना है। जी, जी। बहुत बार हाँ, क्योंकि दोनों चेंज कर सकते हैं वो लैंग्वेज। बिल्कुल। तो क्या जो तैयारी है उसमें आपने कोई मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लिया? अगर आप बता सकें तो कि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए या फिर कोई भी तैयारी के दौरान? सर मैं यूट्यूब पर रही हूँ, जैसे जो टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आते थे, तो मैं यूट्यूब पर उस टॉपिक को डालकर साथ में एक यूपीएससी कीवर्ड ऐड कर दिया करती थी, तो उसमें बढ़िया से बढ़िया लेक्चर्स मुझे मिल जाते थे। और गूगल पे प्लस जब चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके और टेलीग्राम पे आपको अलग-अलग बुक, नोट्स और मैगज़ीन्स वगैरह मिल जाती थी, तो वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो किया जैसे है आपने मैंने। अब बता ही दिया, एआई का प्रयोग कर ही दिया, तो भारत में भी जो है वो तो एआई को लेकर के काफ़ी काम चल रहा है। तो एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, उसने क्या आपको तैयारी में कुछ मदद करी है? सर मैंने एआई का इस्तेमाल मोस्टली इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे किया था। उसमें मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और अपनी हॉबीज़, सब्जेक्ट्स ये सब कुछ प्रॉम्प्ट देकर मैंने उससे क्वेश्चंस जनरेट किए और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको टैकल कैसे करना है, काउंटर क्वेश्चंस, ये सब की प्रिपरेशन मैंने एआई से ही की है। ओके। एनसीईआरटी जो तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब एक शिक्षक भी सबसे पहले एनसीईआरटी को ही बच्चे को फ़ोकस करने बोलता है। आपके हिसाब से एनसीईआरटी का रोल क्या है तैयारी में? सर मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर करना शुरू किया था, तो मैं 6 से एनसीईआरटी पढ़ने लगी थी, बट मुझे लगा कि वो रेलेवेंट नहीं है और बाद में वही सारी चीज़ें 9th-10th या 11th-12th की एनसीईआरटी में भी रिपीट हो रही हैं। तो फिर मैंने उसको स्किप करके जैसे ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी और इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी और हिस्ट्री के लिए जो 12th क्लास की थीम्स आती है 3 पार्ट में, मैंने उसका इस्तेमाल किया था। ओके। तो मतलब एनसीईआरटी आपके हिसाब से एक बार अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना चाहिए ताकि भाषाई भी उसमें जो है शुद्धता आ जाती है। जी। सर ज्योग्राफी का यूज़ प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों टाइम पे हुआ है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का। मेरा बेस मटेरियल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही था। ओके। तो आपका चूँकि हिस्ट्री ऑप्शनल रहा और क्या ये यूपी में भी यही था? सर यूपी में जब मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया तब वहाँ पे ऑप्शनल को हटा दिया गया ओके, और पेपर 5 एंड 6 यूपी ओके, स्पेशल आ गया था। ओके। तो और जो बीपीएससी में तो ऑप्शनल चूँकि क्वालीफाइंग है, लेकिन आपका रहा क्या? जैसा आप बता रही थी भी हिस्ट्री आपका जी, ऑप्शनल था, तो जी। उसके लिए क्या था? क्योंकि बहुत बार हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी स्ट्रैटेजी बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे उसकी तैयारी करें? सर क्योंकि ऑप्शनल क्वालीफाइंग था और हिस्ट्री मेरी सही रही है। मैंने स्टार्टिंग में आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, स्पेक्ट्रम वगैरह भी पढ़ रखा है। तो इसकी वजह से 40 मार्क्स ले आने थे। तो मुझे लगा पीवाईक्यू उसका प्रैक्टिस करके 1-2 साल का, तो मैंने और लूसेंट से रिवाइज़ किया था एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री को प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री को और वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर जैसा स्टडी आईक्यू पे मैंने वो 8 घंटे वाला लेक्चर भी देख रखा था। तो ये सारी चीज़ों ने हेल्प की है मेरी ऑप्शनल में। ओके। तो इंटरव्यू जो था आपका इंटरव्यू क्या किस बोर्ड में था? सर मेरा इंटरव्यू महानंदा बोर्ड में ओके। था। तो क्या आपको मतलब कुछ याद है सवाल कि कैसे जब इंटरव्यू में किस प्रकार से सवाल पूछे गए? कितने देर पूछे गए? सर मेरा इंटरव्यू 10 मिनट तक चला था क्योंकि मैं लास्ट कैंडिडेट थी अपने बोर्ड की और मुझसे मोस्टली मेरे हिस्ट्री बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि ग्रेजुएशन और ऑप्शनल दोनों मेरा हिस्ट्री से था और मुझसे बिहार की एक विमेन रिलेटेड स्कीम के बारे में कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है वो पूछा गया और हिस्ट्री में भी जैसा प्रेस के बारे में, प्रेस के डेवलपमेंट के बारे में और 1947 के बाद ग्राउंड लेवल पर क्या रिफॉर्म हुए हैं जो इंडिया के डेवलपमेंट में इंडिया को बहुत आगे लेके गए हैं और मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन थे। ओके। तो अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बार ना बिहार में ये समस्या है कि वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो उस तरीके से पढ़ नहीं पाती, घर से निकल नहीं पाती। आप भी गाँव से ही निकल के गई और आज रैंक 1 है, तो आप बिहार की बेटियों को और उनके माता-पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मेरी रिक्वेस्ट
सबके मम्मी पापा से ही है कि मेरे मम्मी पापा की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप लोग भी अपनी बच्चियों का सपोर्ट करें, उनका पूरा-पूरा सहयोग करें, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और ख़ासकर महिलाओं के लिए। तो बेटियाँ पढ़ेंगी तो वो खुद भी शिक्षित होंगी, खुद भी इंडिपेंडेंट होंगी और अपने घर परिवार सबका ख़्याल रखेंगी। तो आप लोग अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएँ। तो मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी करना शुरू किए हुए हैं या फिर 72nd में हैं, तो आप उनके लिए एक संदेश जो आप देना चाहती हो, आप यहाँ से दे सकती हैं। तो जिन्होंने भी तैयारी शुरू की है, आप लोग पीवाईक्यू, सिलेबस इन सबको ध्यान में रखकर तैयारी करें और मेंस आंसर राइटिंग आप लोग जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करें और करंट अफेयर्स, क्योंकि अब वो बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो न्यूज़पेपर उसमें बहुत हेल्प करता है। हम सिर्फ ईयरली मैगज़ीन पे रिलाय नहीं कर सकते हैं, तो हम डेली का डेली अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो वो हमको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। तो धन्यवाद श्रद्धा। और श्रद्धा थी और ये बीपीएससी रैंक 1 थी, इनसे बात करके जो है वो बहुत अच्छा लगा और फिर से पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से जो है वो ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।